हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं क्विक एक्स मैकेनिक। आज हमारे पास एक अलग ही टॉपिक है जो हमारे से रिलेट भी नहीं करता, फिर भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। ऐसे में हम एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइविंग कैसे सीखे। ये हमारे पास एल्टो है मारुति की और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और हम गाड़ी सिखा रहे हैं। और लगभग हमारा आइडिया है 100 से 150 किलोमीटर अगर हमारे साथ कोई भी गाड़ी चलाता है तो वो श्योरली गाड़ी चलानी नहीं बल्कि उड़ानी बहुत अच्छे तरीके से चलानी सीखेगा। थोड़ा नज़दीक कर ले रवीना इसने। चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएँगे, 2 पार्ट या 3 पार्ट होंगे हमारे और बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और हमारी गाड़ी हमारे पास 2 बिगिनर हैं गाड़ी सीखने के लिए। हम दो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है। और ये इंडिकेटर असेंबली है। जैसे हम जब भी कभी भी गाड़ी को टर्न करते हैं लेफ्ट या राइट, तो इंडिकेटर का यूज़ करना होता है। जैसे ये हमारी चाबी है। सबसे पहले लॉक अनलॉक करने के लिए चाबी आपने गाड़ी के अंदर लगाई। उसके बाद में इग्निशन एक में एक्सेसरीज ऑन हो जाती है, स्टीरियो वगैरह चल जाते हैं। और उसके बाद में एक और बार आप जब इसको स्विच करते हैं उसके बाद में क्लस्टर मीटर में लाइटें आ जाती है सारी। जैसे ये लाइट आ गई है, क्लस्टर मीटर में लाइट आ गई, उसके बाद में ये स्टार्ट होती है। मतलब आप एक-एक चीज़ प्रैक्टिकल देखोगे तो जीवन में बहुत ईज़ी तरीके से सीख पाओगे। आप गाड़ी का ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईज़ी तरीके से सीख पाओगे। हुँ, उसके बाद में 1 सेकंड ट्रिपल ए से एक्सीलरेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच। ए से एक्सीलरेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच। क्लच ये हमारे 2 पैर हैं। ये जो राइट साइड का हमारा पैर है, ये 2 चीज़ एक साथ ऑपरेट करता है, एक्सीलरेटर और ब्रेक। इसका बस सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक, ये 2 चीज़ें हैं। ये सेकंड लेफ्ट साइड का पैर बच गया, इसका काम है क्लच ऑपरेट करने का। इसका खाली एक ही काम है, गियर शिफ्ट कराना। क्लच का काम इतना ही होता है मुख्यतः जीवन में, मतलब जब हमारी गाड़ी स्टार्ट है वो इंजन रनिंग कर रहा होता है। इंजन से आने वाली पावर को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने का काम करता है, वो हमारा लेफ्ट साइड का पैर करता है, क्लच पेडल। और क्लच ऑपरेट करना सीख जाते हैं उसके बाद में ऑलमोस्ट गाड़ी हम बिल्कुल सीख ही जाते हैं, ये मान के चलो आप, क्योंकि बहुत इजी स्टेप हो जाता है। वैसे गाड़ी सीखने के लिए सबसे पहले हमने सारी चीजें चेक कर ली है। जैसे ये अंदर की चीजें बता दी, अंदर के थोड़े से और पार्ट है वो और बता देता हूँ। आ जाओ। जैसे ये चाबी हमारे हाथ में है, सबसे पहले हमने चाबी डाली। जब भी हम गाड़ी में चाबी डालते हैं सबसे पहले, बाय द वे बिगिनर्स के लिए बात स्पेशली है, आप क्लच दबा के गियर न्यूट्रल चेक करें। न्यूट्रल सबसे पहले सबसे पहले ये देखो गाड़ी में गियर कैसे है। जैसे हमारी ये 5th गियर स्पीड के ट्रांसमिशन है, इसमें इसमें गियर लगते हैं ऐसे। ये न्यूट्रल गियर हो गया और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये आप इसको ऐसे करोगे, ये न्यूट्रल, और ऐसे करके फर्स्ट। और अगर सेकंड गियर लगाना है तो इसको डाउन करो और इसी वे में सेकंड गियर, और उसके बाद में बाहर खींचो, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये ध्यान रहे जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो पहले आपके दिमाग में कैलकुलेटेड होनी चाहिए सारी चीजें, मतलब आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए गियर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रिवर्स। अगर आपको गाड़ी चला रहे हो उस टाइम पे आप गियर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ये चीज फिक्स कर लो, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ ये, और ये क्लच है। ये हो गया। और सबसे पहले हमारी होती है सीटिंग पोजीशन। जैसे अंदर की ओर बता दूं, 1 मिनट। वो बता दिया था ना मैंने इसमें। हम्म जैसे ये हमारा इग्निशन ऑन है, गाड़ी हमारी ये है, और ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक ऑलमोस्ट आपको जब भी आप गाड़ी खड़ी है तो इस तरीके से उठाते हैं तो हैंड ब्रेक एंगेज हो जाता है। ऐसे में गाड़ी हमारी फिक्स हो जाती है, वो आगे पीछे नहीं जाती। जब इसको डाउन करने का एक बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं और अंगूठे के से डाउन कर दें। ये डाउन हो गया। जब भी इसको लगाना हो तो इसको ऐसे करो, ये लग गया, हैंड ब्रेक एंगेज हो गया, अब गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। इसको डाउन करने के लिए आप थोड़ा सा उठाओ और ये पुश करो और ये डाउन हो गया। ये जी स्टेप है। और अ, ये इंडिकेटर असेंबली, जब भी हम लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो इसमें इंडिकेटर दे रखा है, राइट का राइट साइड में, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में। जैसे इसको डाउन शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड में इंडिकेटर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा और राइट साइड का यूज होगा जब हम राइट साइड में घुमा रहे होते हैं गाड़ी को। और उसके बाद में लेफ्ट की साइड करना है तो उसको लेफ्ट कर देंगे। इसमें एक तो इंडिकेटर, इस लाइन में एक तो इंडिकेटर का काम हो गया। इसका एक और काम है इसका, जैसे हम ये एक स्विच करेंगे ऐसे में हमारी पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है।
जैसे लाइटों में छोटे-छोटे इंडिकेटर है वो जगने स्टार्ट हो जाते हैं और जो पीछे की जो बैक लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में एक पॉइंट और इसको ऐसे करते हैं तो हमारी हेडलैम्प ऑन हो जाती है और इसके फिर 2 फंक्शन और, एक फंक्शन और बच जाता है। इसको ऊपर-नीचे करते हैं, जैसे अब इसमें इंडिकेटर आ गया, ये फुल में लाइट है मतलब बहुत तेज़ रोशनी के साथ ये सामने पड़ रही होती है। जैसे अब ये हमने फुल में कर दिया, इसको ऊपर करेंगे डाउन आ जाएगा। बहुत सारी गाड़ी में आपने देखा होगा लोग पासिंग लाइट देते हैं, उसमें पासिंग लाइट ऐसे अप्लाई होती है जैसे, उसको बार-बार ऐसे करते हैं तो वो पासिंग लाइट अप्लाई करते हैं। जैसे ये वाइपर चलाने के लिए होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसको ऐसे कर रहे हैं तो जैसे बारिश का मौसम है तो हमारे ये स्लो स्लो वाइपर जो असेंबली है वो चलती रहती है जैसे अभी चल रही है। इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे ये थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है और फास्ट करेंगे तो ये पूरा फास्ट हो जाता है। हम्म। और अगर हमको इसके साथ हमारा विंडशील्ड है वो खराब हो चुकी है या फिर गंदा पानी वगैरह आ चुका है मतलब उसको सॉरी रस्टिंग वगैरह आ रखी है तो ऐसे में हम लोग साफ करने के लिए उसको सिर्फ खाली एक बार पुश करेंगे, हमारा पानी चल जाएगा और दोनों साइड के वाइपर चल जाएंगे और हमारी विंडशील्ड साफ हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ ये हो गया। हम्म। जैसे हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, सबसे एक दिक्कत ऑलमोस्ट पता है नए लोगों के साथ यही दिक्कत आती है कि जब वो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट, एक तो वो नया सीख रहे होते हैं, सीखने में दिक्कत होती है, थोड़ी इरिटेशन आती है मतलब सीखने में। तो इससे सबसे पहले ना आप अपने आप को कंफर्ट बनाइए सीट पे। जैसे सीट को कंफर्ट करने के लिए एक तो ये पीछे का सपोर्ट होता है, एक ये थाई सपोर्ट है। थाई सपोर्ट को आप अपने पैर और हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रेक कल्च सही ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब ये चीज हमारी सही है। कुछ गाड़ियों में स्टेयरिंग व्हील है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं है। और ये हो गया बैक, आप अगर इसको ऐसे करके चलाओगे तो आप नहीं चला पाओगे। इसलिए सीट को हमेशा थोड़ा सा आगे करके रखें। आप नई गाड़ी सीख रहे हैं, एडजस्ट करके प्रॉपर एडजस्ट होगी जैसे हमारी। अब हमारी सीटिंग पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है। और अब रहता है बाहर का जैसे हम ये अनुमान नहीं लगा पाते हमारा राइट व्हील कहाँ चल रहा है और लेफ्ट व्हील कहाँ चल रहा है। उसके लिए एक सिस्टमेटिकली है थोड़ा सा, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं पता चलेगा बट आप थोड़ा सा आइडिया लेके चल सकते हो जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी गाड़ी सीखने में। जैसे हम यहाँ अंदर बैठे हैं। हम्म, एक सेकंड। जैसे हम अंदर बैठे हैं, हमारी सीटिंग पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे हम देख पा रहे हैं जो हमारा राइट साइड का व्हील है ये तो हमारे बिल्कुल इसके नीचे है, इस साइड का बिल्कुल वे है। और जो लेफ्ट साइड का है ना वो हमें थोड़ा सा अंदर से एक एंगल बनेगा इस साइड के एंगल से, वहां से हम उसको जजमेंट कर सकते हैं। वो आप डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा रख भी सकते हैं भाई, आप इस एंगल से अपने सिटिंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो वो इक्वल आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड। जैसे इसके लिए हमने एक बढ़िया सिस्टम बनाया, जैसे भी आप जैसे कुछ गाड़ियों में तो आगे का जो फ्रंट बोनेट है वो दिख रहा होता है, जैसे हमारी इस गाड़ी में दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, एक भी परसेंट। तो ऐसे में आप अपने व्हीकल का एक आइडिया लगाइए, बाहर से उसको एक बार देखिए, उसकी थोड़ी सी हाइट और वो दोनों चीजें। और उसके बाद में हम एक पत्थर की मदद से हम थोड़ा सा कैलकुलेट मतलब इसको देखेंगे डिजाइन, देखेंगे कहाँ सी है। जैसे ये पत्थर हमने यहाँ रख दिया है इसका, ये बिल्कुल इस व्हील के बिल्कुल सामने रख दिया है, बिल्कुल एडजेक्ट है। और जैसे अंदर से ये पत्थर हमें दिख रहा हो, दिखना चाहिए। जैसे ये पत्थर इतनी दूर पे रख दिया हमने, इतनी दूरी पे। और अंदर से जब हम इसकी सीट पे बैठ के अपने अकॉर्डिंग तो एक एंगल बना के सेट कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगर पत्थर आगे करियो इसी लाइन में थोड़ा सा, जैसे अब वो पत्थर हमें यहाँ से दिख नहीं रहा, थोड़ा सा और आगे। हाँ ठीक है। ओके। जैसे वो पत्थर रखा है, मैं मेरी सीट पे बिल्कुल सीटिंग कैपेसिटी मतलब सीटिंग मेरी बिल्कुल एडजेक्ट है। और ये पत्थर देख रहे हैं हम, जैसे वो पत्थर तो उस व्हील के बिल्कुल सामने है एडजेक्ट में। और हम इस वे में देख रहे हैं कि ये पत्थर हमें कहाँ दिख रहा है। जैसे हम इसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास एक फोन है, इसकी मदद से हम थोड़ा सा एक एंगल बना सकते हैं इस साइड का। जैसे ये हमें लगता है कि ये इसकी साइड से बिल्कुल एडजेक्ट है, जैसे मतलब सामने एक एक वाइपर नोजल है उसके अकॉर्डिंग भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे वो ब्लैक कलर की आपको नोजल दिख रही है ना, वो देखिए आपको दोनों का ना इस एंगल से जहां हम बैठे हैं वहां से के एंगल बना रहे हैं तो वो दोनों बिल्कुल अकॉर्डिंग सीधे दिख रहे हैं।
मतलब वो सीधे हैं नहीं, बस इस एंगल से देख रहे हैं तो बिल्कुल सीधे है। इसी तरीके से आप ना लेफ्ट साइड का टायर श्योर कर सकते हैं आप कहाँ हैं। थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़े से नए-नए हों। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें बीच में कुछ लगा भी सकते हैं ऐसे में, कोई भगवान की फ़ोटो या कुछ और है, ऐसा इस वे से अपने अकॉर्डिंग, तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ और बचती है, सबसे पहले जैसे हम लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं, तो ऐसे में हमें पीछे और आगे-पीछे देखने की ज़रूरत होती है। जैसे ये है, ये हमारा जो मिरर है वो बिल्कुल तन्नू, हाँ बेटा, हट एक बार। जैसे ये जो राइट साइड का ओआरवीएम है, ये हमने बिल्कुल परफेक्ट सेट कर लिया है हमने अपनी सीटों के अकॉर्डिंग। और जैसे लेफ्ट साइड का भी हमारा ऑलमोस्ट सही है, और ये हमने चेक कर लिया है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब बचता है बीच वाला मिरर। जैसे, हाँ, बीच में हमारे कुछ दिखता भी नहीं ज्यादा सा क्योंकि हमने जाली लगा रखी है, और ये बीच वाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। हमारे हिसाब से सब चीज़ें बाहर की चीज़ें हम जितने भी देख सकते थे वो देख लिए हमने। हमारा हो गया बिल्कुल सेट एकदम से। हुँ। अब 2 चीज़ें बचती हैं। जैसे स्टार्टिंग में करते क्या है, नरीना, अ, और वीडियो हमारी थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, बट एक-एक चीज़ हमने इसमें ऐड करने की कोशिश करी है। जो भी दिक्कतें आती है वो दिक्कतें हमने सब चीज़ अब्ज़ॉर्ब करके बताने की कोशिश करी है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। हुँ, आ जाओ जी, इस साइड आ जाओ। सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत, ऑलमोस्ट सबसे बड़ी दिक्कत नए इंसानों को गाड़ी सीखने में एक चीज़ की आती है, जैसे क्लच। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर, ये तीनों चीज़ हमने बता दी है। एक होता है गियर शिफ्ट की। गियर शिफ्ट की आप एक बार ऐसे गाड़ी में बिना स्टार्ट करे आप इसको ना सैकड़ों बार, जब तक आपके दिमाग में ये समझ नहीं आता कौन सा गियर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तब तक आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जब भी गियर चेंज कर रहे हैं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद में एक्सीलरेटर, जैसे ये क्लच है, जैसे ब्रेक जब भी लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट सबसे पहले जब फर्स्ट और सेकंड गियर में होते हैं, तब तक आप क्लच फाइनली पहले दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप ज़्यादा स्पीड में होते हैं, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ गियर में होते हैं, तो ऐसे में ना पहले आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, ताकि जो इंजन से आने वाली पावर है, अब वो क्या है, इंजन ब्रेकिंग का काम भी करता है। जैसे आप क्लच छोड़ देते हो, एक्सीलरेटर पैडल छोड़ दिया आपने, तो क्लच एक ब्रेकिंग का काम करते हैं। ऐसे में अगर आप पहले क्लच दबा लेते तो वो फ्री हो जाती है। इससे गाड़ी की संभावना ये ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ी एक ओनली ब्रेक पे रुकेगी और वो बिल्कुल फ्री जैसे हो जाती है। जैसे अब ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, सबसे पहले गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले जैसे स्विच तक की तो हमारी बात हो गई थी और ये गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले क्लच और ब्रेक। ब्रेक का आप इस तरीके से पैर शिफ्ट करिए, क्योंकि इसको 2 काम करने हैं। एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, मतलब आपको पैर उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक्सीलेटर भी आप पंजे से आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, और ब्रेक भी। और रही बात क्लच की, क्लच के लिए आप थोड़ा सा पंजे पे अगर ऐसे करते हो तो ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नए नए इंसानों के लिए पैर है वो वाइब्रेशन करता है। ऐसे में आप इसको थोड़ा सा बीच में, मतलब मिड के थोड़ा सा ऊपर आप इसको दबाएं और ऑपरेट कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से ऑपरेट होगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग सबसे ज्यादा दिक्कत यही करते हैं कि जब ये क्लच धीरे नीचे से जब छोड़ते हैं, वो तो बिल्कुल धीरे धीरे से छोड़ते हैं, और ऊपर आने के बाद एकदम से इसको छोड़ देते हैं, तब वो गाड़ी बंद हो जाती है। बार बार में ये दिक्कत आती है। एक सेकेंड, ये है, अगर आप समझना चाहो ना तो आप इन फ्यूचर कभी भी आपकी दिक्कत आ नहीं सकती। वैसे तो जब भी हम कल्च ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ये हमारा कल्च है, ये एक्सीलेटर और ब्रेक है। इसका 2 काम है, ये पैर से हम हाथ से ऑपरेट करके दिखा रहे हैं जैसे। हाँ, क्लच आप नीचे से जब हमारी क्लच ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे गाड़ी वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर जाती है, तो ऐसे में क्या है, आपको एक्सीलेटर पेडल, जैसे ये मिड में आ गई, ये नीचे है, और ये हमारे इक्वल आ गए, ये मिड नीचे दबकी, और यहाँ वर्क करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये एक्सीलेटर पेडल, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे दबा लिया हमने। जैसे ये काम करना स्टार्ट करेगी, थोड़ी सा वाइब्रेशन होगा, और इसको धीरे धीरे छोड़ना है और इसको थोड़ा थोड़ा दबाना है, गाड़ी बंद नहीं होगी। और जब भी नेसेसरी कोई दिक्कत लगे आपको, कल से वापस दबाओ और ब्रेक अप्लाई कर लो। मतलब ये रेसे एक्सीलेटर से छोड़ के ब्रेक पे दबा लिया, ये कॉम्बिनेशन है इसका। जैसे इसको एक मिनट के बाद में जब ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाए, तब इसको छोड़ना धीरे धीरे और इसको धीरे धीरे दबाना है।
बस ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन इतना इजी, आप 2 बार 10 बार में ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है, स्टार्ट करने वगैरह हमने सबको ऑलमोस्ट सब चीजें चेक कर ली है, सब चीजें बता दी है। कुछ छोटी छोटी चीजें रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक में, थोड़ा वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और ज्यादा अभी नहीं बता पाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट पार्ट 2 में आप देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कमियां रहेगी वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने अब ये कल्स दबाई और ये गियर है, इसको गियर, ये गियर है, इसको लेफ्ट साइड की पोजीशन में किया और ये एंगेज कर दिया, फर्स्ट गियर लग गया। ब्रेक है, जैसे ये अब हैंड ब्रेक है, फर्स्ट गियर लगाने के बाद हम हैंड ब्रेक को थोड़ा सा उठाएंगे और इसको डाउन करेंगे, ये हो गया। अब कल्स भी दिखा। हाँ, जैसे अब जैसे कि हमने गियर शिफ्ट कर लिया है, इसका फर्स्ट गियर कल्स दबाया, कल्स दबाने के बाद फर्स्ट गियर इसको ऐसे किया और लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर दिया। अब जो कॉम्बिनेशन की बात आती है, वो कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन यही है, आपको यही सीखना है। जैसे ही हम यहाँ तक तो कल्स को कैसे भी ऑपरेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जब ये वर्किंग टाइम आएगा ना, अब जैसे इसका वर्किंग टाइम यहाँ आ गया, अब ये थोड़ा सा जैसे वाइब्रेशन करने लगी, अब ये हमारा एक्सीलेटर पेडल है। अब एक्सीलेटर ना दबाएंगे तो बार बार में बंद होगी, और बंद होगी तो गाड़ी फिर बार बार में स्टार्ट होगी। जैसे अब ये वर्किंग करने लगी, थोड़ी 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 जैसे वाइब्रेशन आ रही है, जैसे आप देख पा रहे हो गाड़ी चल रही है। हाँ, अब थोड़ी सी एक्सीलेटर पेडल पेडल दबाओगे ना आप, जैसे ही थोड़ा सा, और ये कल छोड़ दी और ये गाड़ी फर्स्ट गियर में रनिंग हो गई। इसके बाद थोड़ा सा इजी स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं, बस आप जैसे हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, थोड़ा सा एक्सीलेटर पेडल दबाएंगे और सेकंड गियर शिफ्ट कर देंगे इसको इस तरीके से, और सेकंड गियर में हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से हमारी गाड़ी चल रही है। और इसी तरीके से थर्ड गियर में करेंगे, जैसे हम थोड़ा सा एक्सीलेटर पेडल दबाएंगे और ये हमने थर्ड गियर अप्लाई कर दिया। हाँ, गाड़ी चलाना और भगाना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि गाड़ी को रोकना। रोकने के लिए, जैसे हमारी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है, रोकने के लिए बस कुछ नहीं, जैसे हमारी गाड़ी अभी 30 के आसपास चल रही है और ये हमारी गाड़ी भाग रखी है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड कम कर देंगे, एक्सीलेटर पेडल छोड़ देंगे, रेस कम, स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद में हम थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, ब्रेक अप्लाई बंद होने से पहले गाड़ी के क्लच दबा लेंगे और ये गाड़ी हमारी रुक गई, क्लच दबा ली हमने, रुक गई। अब जैसे ही गाड़ी रुकने के बाद वो हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है हमें कौन से गियर चाहिए। जैसे हमारी गाड़ी बिल्कुल रुकी तो हम वापस से फिर फर्स्ट गियर में उठा लेंगे और ये हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में उठी। अगर इसी तरीके से हमारी मान लो स्पीड ज्यादा है, हमने थोड़ी सी ब्रेकर आ गया या कुछ भी आ गया, रोक के वापस छोड़ दिए, तो थर्ड गियर में वापस हमारी गाड़ी चली जाएगी। बहुत ईजी स्टेप है। हाँ, जैसे अब हमने गाड़ी पहाड़ों में उतार दी है, सबसे ज्यादा लोग इसी में ढलान में आगे परेशान होते हैं, गाड़ी या तो आगे जा रही होती है या पीछे जा रही होती है। हाँ, इसके लिए एक बार की वीडियो और लेनी थी जनाब, बार तो लेनी पड़ी। जैसे हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, ढलान पे है, हम ढलान पे हैं, जैसे एक्सीलेटर छोड़ेंगे गाड़ी पीछे आ जाएगी, या फिर पुल पे हैं या कहीं भी ऐसे जगह पे हैं, जैसे हमारी गाड़ी हमें किसी भी वजह से रोकनी पड़ेगी। और ये ढलान दिखाना एक बार बाहर से, इतनी ज्यादा ढलान पे खड़े हैं हम, और ये हमने गाड़ी रोक ली, ब्रेक पेडल दबा रखे हमने जैसे। अब दिक्कत क्या आती है, जब भी ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी पीछे चली जाएगी। इसके दो तरीके हैं आपको रोकने के लिए। एक तो आपकी क्लच का जो सिस्टम है ना, वो आप बिल्कुल एडजस्ट तरीके से ऑपरेट करना सीख गए ना, गाड़ी आपकी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी रुकी हुई है, ये फर्स्ट गियर लगा दिया हमने, अब हम धीरे धीरे क्लच पेडल छोड़ते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि कल वर्किंग करने लग जाएगी, ये ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। जैसे अब ये बिल्कुल प्योर वर्क करने लगे, गाड़ी में थोड़ी सी वाइब्रेशन आ गई, अब ये नीचे दिखा देना, फ्लैश ऑन हो जाएगा चलती में, बंद हो गया। ये ढलान पे खड़ी बिल्कुल, और ये इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, और थोड़ा सा एक्सीलेटर पैडल दिया और ये ऊपर आ गई, एक इंच भी ये पीछे नहीं जाएगी, एक इंच भी। और जैसे ब्रेकर पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये आ गई, इससे ज्यादा ढलान में नहीं जा सकती ये, और इससे भी ज्यादा ढलान में हमने तार दी यहाँ, और ये पूरी हमने गाड़ी को पूरी ढलान में तार दी है, इससे ज्यादा ढलान तो हो ही नहीं सकती। जैसे गाड़ी हमने यहाँ रोक दी, नहीं ना, टायर आने चाहिए, इससे ज्यादा ढलान तो हो ही नहीं सकती। जैसे ये हमारी गाड़ी हमने ढलान में रोक दी, अब हम इसको इसी एंगल से ऑपरेट करेंगे, जैसे हमने कल छोड़ दी।
जैसे हमने कल छोड़ दी, गाड़ी की बहुत ज्यादा लोड है और एक्सीलेटर पैडल दबाया और ये देखो 10 की नहीं ना है, और ये गाड़ी हमारी चढ़ेगी फाइनली। देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी आप हमें लाइक करें ताकि हमारा हौसला थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहें।